फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी पर बनने वाले गुजराती स्पेशल चूरमा के लड्डू की रेसिपी। ये चूरमा के लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे ना ही मुठिया को तलेंगे और ना ही चीनी का उपयोग करेंगे। एकदम हेल्दी तरीके से परफेक्ट चूरमा के लड्डू कैसे बनते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये चूरमा के लड्डू घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से गुजराती चूरमा का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। चूरमा का लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बाउल में 3 कप गेहूं का आटा लेंगे। दरदरा आटा आता है वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। उसमें हम 3 बड़े चम्मच मेल्टेड घी डालेंगे। थोड़ा सा पिघला हुआ घी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये लड्डू बनाने के लिए हम बिल्कुल ही तेल नहीं यूज़ करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर और ज़रूरत लगे तो हम और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि घी का जो मोड़ है अभी भी थोड़ा सा कम है, आटा है वो शेप नहीं ले रहा है। तो मैं और 3 चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ और फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि ये जो आटा है वो शेप ले रहा है कि नहीं। अब आप देख सकते हो कि आटा है वो शेप ले रहा है, यानी कि घी का मोड़ हमारा एकदम परफेक्ट है। टोटल मैंने यहाँ पे 6 चम्मच जितना मेल्टेड घी का यूज़ किया है मोड़ के लिए। अब इस आटे को गूँथने के लिए हम यहाँ पे गुनगुना पानी लेंगे। पहले मैं यहाँ पे 1 कप गुनगुना पानी ले रही हूँ और इस 1 कप में से थोड़ा थोड़ा पानी हम आटे के अंदर डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से मिक्स करते जाना है। और टाइट आटा हमें यहाँ पे गूँथ के तैयार करना है। हम एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूँथ के तैयार करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 कप जितना पानी यूज़ कर लिया है, लेकिन अभी भी आटा हमारा अच्छे से गूँथ के तैयार नहीं हुआ। तो और थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं यहाँ पे डालती जा रही हूँ और आटा आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम अच्छे से गूँथ के तैयार करना है। यहाँ पे मैंने इतना आटा गूँथने के लिए 1 कप के ऊपर 4 से 5 चम्मच जितना पानी यूज़ किया है। याद रखिए कि आप ये आटा गूँथने के लिए गुनगुना पानी ही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे आप आटे की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, एकदम टाइट आटा गूँथ के हमें यहाँ पे इस तरह से तैयार करना है। थोड़ा सा आटा गूँथने में दिक्कत आएगी, लेकिन इससे आपके जो लड्डू है वो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाले बनेंगे। बस इस तरह से आटा गूँथ के तैयार हो जाए, उसके बाद हम आटे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे 3 या 5 पार्ट में भी डिवाइड अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। अब इन चारों सेपरेट किए हुए आटे को हम हथेली की मदद से एकदम अच्छे से प्रेस करके बड़ी सी लुई बना लेंगे। यहाँ पे एकदम अच्छे से हमें प्रेस करना है और इस तरह से बड़ी सी लुई बना लेंगे। अब उसमें से हम एक लुई लेके चकले और बेलन की मदद से इसकी भाखरी बनाएंगे। यहाँ पे हम मुठिया को फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाले और आज जो लड्डू बना के तैयार करेंगे वो भाखरी में से बनेंगे। तो इस तरह से हम एकदम मोटी वाली भाखरी बेल के तैयार करेंगे। हमने जो आटा गूँथा है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसकी वजह से भाखरी की जो किनारियाँ है वो फटेगी, लेकिन उससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस तरह से उंगलियों की मदद से किनारियों को जोड़ भी सकते हो, और या फिर अगर किनारियाँ फटी हुई रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मोटी भाखरी बेल के तैयार करना है और फोर्क या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम भाखरी को सेकेंगे तब भाखरी है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये थोड़ी सी मोटी भाखरी है, इसलिए इसको पकाने में भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब ऑलरेडी मैंने तवा है वो गरम करने के लिए रख दिया था। तवा हमारा नॉर्मल गरम हो गया है, तो उसके ऊपर हम भाखरी को इस तरह से डाल देंगे और लगभग 20 से 30 सेकंड मीडियम और लो फ्लेम पर एक साइड हल्का सा हम इसे भाखरी को सेक लेंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड लगभग 25 से 30 सेकंड के लिए मीडियम और लो फ्लेम पर इस तरह पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन चुमकियाँ आ जाए भाखरी के ऊपर, तब फिर से हम साइड चेंज करेंगे और प्रेस करते जाएंगे और भाखरी को अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम और मीडियम टू लो ही रखनी है और दोनों तरफ से हल्की गुलाबी कलर की इस तरह से चुमकी आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर की, उस तरह से हमें सेकना है।
अब इस भाखरी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की भाखरियाँ भी इस तरह से सेक लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आप भाखरी सेक रहे हो तब बाकी की भाखरियाँ आप बेल भी सकते हो और हमें यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम पर ही भाखरियों को सेकना है। यहाँ पे भाखरी सेकने के टाइम पे आप कोई भी साफ़ कपड़ा भी ले सकते हो। अब चारों भाखरियाँ मैंने यहाँ पे अच्छे से सेक ली है, तो इसको हम एक बाउल में पूरी तरह से कपड़ा ढककर ठंडा कर लेंगे। कपड़ा ढकना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें पसीना ना आ जाए। आधा या 1 घंटे बाद हमारी भाखरी पूरी तरह से ठंडी हो जाए, उसके बाद हम भाखरी में से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और 2 पार्ट में मैं यहाँ पे मिक्सचर जार में भाखरी के टुकड़े डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, हमें यहाँ पे दरदरा इस तरह से पीसना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है। यानी कि हमारे जो लड्डू बन के तैयार होंगे उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में भाखरियों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे दरदरा पीसना है। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई में हम 4 चम्मच घी का लेंगे और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम मीडियम और लो रखेंगे। घी जैसे ही मेल्ट होगा तब हम इसमें 1 कटोरी गुड़ का डालेंगे। यहाँ पे मैंने लूज़ वाला गुड़ यूज़ किया है, आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर या फिर गुड़ को कद्दूकस या बारीक कट करके भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 कप जितना गुड़ डालेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 3 कप यानी 300 ग्राम गेहूँ का आटा लिया था, उसमें हम 1 कप गुड़ का यूज़ करेंगे और लगभग 10 से 12 चम्मच यहाँ पे हम घी का यूज़ करेंगे टोटल। यानी कि हमारे जो चूरमा के लड्डू बन के तैयार होंगे वो एकदम हेल्दी बन के तैयार होंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम और लो करते जाएंगे और गुड़ को अच्छे से पिघला देना है पहले। और ध्यान रखें कि गुड़ है वो जल ना जाए, तो हमें यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूसली हिलाते जाना है और गैस की फ्लेम लो भी करती जानी है। यहाँ पे हमें कोई चाशनी बना के तैयार नहीं करना है, लेकिन सिर्फ गुड़ ऊपर आ जाए फूलकर तब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था भाखरी का उसे हमें फटाफट इसमें डाल देना है और गैस की फ्लेम पहले ऑफ़ कर देनी है। ध्यान रखें कि गुड़ जैसे ही ऊपर आता है तुरंत गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए और फटाफट मिक्सर डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे आधा कप जितना काजू के टुकड़े, बादाम के टुकड़े और किशमिश डाल रही हूँ। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट नट्स अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे पहले फटाफट सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है ताकि गुड़ है वो ज़्यादा सख्त ना हो जाए और हमारा लाडू बन के जो तैयार होगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ज़रूरत लगे तो आप यहाँ 2-4 चम्मच मेल्टेड घी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मिक्सचर सूखा लगे या फिर लड्डू बनाने में दिक्कत आए तो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही। तो जैसे ही ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो इस तरह से हम सारे मिक्सचर में से लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज़ छोटी या बड़ी अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। अब लड्डू के ऊपर हम हमारी चॉइस के हिसाब से खसखस को स्प्रेड कर लेंगे। आपको जितनी खसखस पसंद है उस हिसाब से कम या ज़्यादा आप लगा सकते हो। और अगर आपको लाडू में जायफल और इलायची का स्वाद पसंद हो तो जब हमने काजू, बादाम और किशमिश ऐड किया उस टाइम पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से कद्दूकस किया हुआ जायफल और इलायची का पाउडर लड्डू के मिक्सचर में डाल सकते हो। और जब ये सारे लड्डू पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब आप इसे एयरटाइट डब्बे में भर के 12 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पर आप भी गणपति दादा के भोग के लिए ये गुजराती स्पेशल हेल्दी चूरमा के लड्डू घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।